ही घर में परेशान किया जा रहा है। आई जस्ट कॉल द कॉप्स। परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please, someone help me. आपकी स्क्रीन पर जो रोती हुई, बिलखती हुई, मदद की गुहार लगाती हुई एक्ट्रेस दिख रही है, ये कोई मामूली नहीं बल्कि बॉलीवुड पर एक समय राज करने वाली तनुश्री दत्ता है। 41 साल की इस एक्ट्रेस ने अचानक से 22 जुलाई की रात को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वो बेइंतहा रो रही थी, बेहद परेशान लग रही थी, उनसे बोला तक नहीं जा रहा था। वो बोल रही थी कि उनके घरवाले ही उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो करीब 4-5 सालों से मानसिक प्रताड़ना को झेल रही है। अब उनकी हालत ये है कि वो डिप्रेशन में जा चुकी है। कोई उन्हें घर में काम वाली भी नहीं रखने दे रहा है, जिसकी वजह से उनका घर पूरा मैस पड़ा है। कुछ लोग हैं जो कि घर का काम नहीं करते हैं। ऐसे तमाम आरोप वीडियो बनाकर रोते हुए, बिलखते हुए तनुश्री दत्ता लगा रही है। ये वही एक्ट्रेस है जिसने आशिक बनाया आपने के गाने और फिल्म में कुछ ऐसे बोल्ड सीन दिए थे जिसकी वजह से ये रातों रात स्टार बन गई थी। सोनू सूद और इमरान हाशमी के साथ आई इस फिल्म ने काफी कमाई की थी और इसी की वजह से तनुश्री दत्ता को पहचान मिली। ये कई सारी फिल्मों में नजर आई, लेकिन अचानक से ही इंडस्ट्री से गायब हो गई। फिर आती है 2018 में। 18 में आने के बाद ये विवादों का बम फोड़ती है और ये बम फूटता है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नाना पाटेकर के ऊपर। साल 2018 में ये जूम टीवी को इंटरव्यू देती हैं और हॉर्न ओके प्लीज फिल्म को लेकर एक बयान देती हैं। जब इस फिल्म के गाने की शूटिंग चल रही थी तो नाना पाटेकर ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। इन्होंने सीधे शब्दों में नाना पाटेकर पर बड़े ही गंदे इल्जाम लगाए। इन्होंने बोला कि इनके साथ काफी गंदी हरकत की गई थी, जिसकी वजह से इन्हें शूटिंग करना मुश्किल हो गई थी और यही वजह है कि इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। जब ये रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो नाना पाटेकर की महाराष्ट्र में इतनी चलती है कि इनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। इसके बाद बॉलीवुड में चला था मी टू मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जब बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सामने आकर बॉलीवुड की काली सच्चाई का खुलासा किया और बताया कि किस तरह से काम के बदले उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है और कुछ लोग कर भी लेते हैं। इस मूवमेंट को शुरू करने वाली तनुश्री दत्ता ही थी। इस खबर के बाद उन्होंने केस दर्ज कराया। लगभग 4 से 5 साल ये केस चलता रहा, लेकिन कोई भी सबूत जो था वो मुंबई पुलिस को नहीं मिला और नाना पाटेकर को जो थी वो क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद 2025 में एक्ट्रेस जश्न मनाती हुई दिखी और बोली कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उन्हीं के हक में आया है। उन्होंने बताया जो कि मुंबई पुलिस ने याचिका दायर की थी वो उनके खिलाफ थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब ये किस चीज का जश्न मना रही थी इसका तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया था। अब अचानक से तनुश्री दत्ता कैमरे के सामने आती हैं और इस तरह से रोते हुए, बिलखते हुए अपने घर वालों को इसका आरोपी ठहराती हैं या फिर इल्जाम लगाती हैं। आपको बता दें तनुश्री दत्ता लंबे समय से अमेरिका में रही थी। इन्होंने बॉलीवुड में मुश्किल से 17 फिल्मों में काम किया है, जिसमें इन्हें काफी शोहरत भी मिली। बीच में ये अचानक से गायब हो गई। इन्हें जाना जाता है तो आशिक बनाया आपसे और इनके मी टू मूवमेंट की वजह से, लेकिन अब ये अचानक से फिर से वीडियो बनाकर खबरों में आ गई हैं। इसकी वजह कहीं ना कहीं कुछ लोग बिग बॉस 19 मान रहे हैं। जी हाँ, जब से बिग बॉस 19 को लेकर खबरें आना शुरू हुई हैं, उसमें कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में इस हसीना का नाम चल रहा है। 41 साल की तनुश्री दत्ता को लेकर लगातार खबरें छप रही थी कि इस बार ये बिग बॉस के हाउस में नजर आ सकती है।
लेकिन इस सवाल के जवाब में उन्होंने खुद मीडिया के सामने इसे नकार दिया और नकारते हुए सलमान खान के शो के बारे में काफी बुरा भला कहा। उन्होंने क्या कहा चलिए आपको बता देते हैं। तनुश्री दत्ता ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बिग बॉस जो है एक टॉक्सिक शो है। ऐसे टॉक्सिक रियलिटी शो का वो हिस्सा बनना मेरी पर्सनैलिटी में नहीं है, जहां पर मेरी प्राइवेसी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो एक ही हॉल में दूसरे लड़के और लड़कियों के साथ रहें, खाना खाएं और लड़कों के साथ बाथरूम शेयर करें, वो भी सब टीआरपी के लिए। मैं म्यूजिक वीडियो और ब्रांड के प्रमोशन, फिल्मों और टीवी में काम करूंगी। तनुश्री दत्ता ने आगे कहा कि अगर टीवी और म्यूजिक वीडियोस करके उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वह खुश है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि वो बिग बॉस 19 का हिस्सा नहीं है। लेकिन अफवाहों के गलियारों से ये खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है कि तनुश्री दत्ता जो है बिग बॉस 19 का हिस्सा बनेंगी। हो सकता है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कर ले। यही वजह है कि जैसे ही इनका ये रोता बिलखता हुआ वीडियो सामने आया और अपने परिजनों पर ये आरोपों का बम फोड़ते हुए दिखी, वैसे ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया, बिग बॉस आ रहा है। कहीं इसी वजह से तो तनुश्री दत्ता ये ड्रामा नहीं रच रही है, क्योंकि इससे पहले भी ये कई सारे विवादों में फंस चुकी हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है अगर ये अपने घर वालों से इतना ही ज्यादा परेशान हो चुकी है तो अपनी बहन से क्यों नहीं कहती। आपको बता दें तनुश्री दत्ता की बहन है इशिता दत्ता, जो कि काफी फेमस है। टीवी इंडस्ट्री में ये काफी बड़ा नाम मानी जाती है। इनकी शादी हो या फिर बच्चा हो, सब कुछ चर्चाओं में रहता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब 5-6 साल से इस एक्ट्रेस का इतना मानसिक शोषण हो रहा है तो अपनी बहन से क्यों नहीं कहती, क्योंकि इनके बहन से तो इनके काफी अच्छे रिश्ते हैं। और वो कौन है जो घर पर इन्हें तंग कर रहा है, मेड रखने नहीं दे रहा है और ये डिप्रेशन में चली गई है, इनसे काम तक नहीं हो रहा है। ये सारे आरोप अचानक से तनुश्री दत्ता ने लगा दिए हैं। अब लोग अपने अपने हिसाब से इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और इसे किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना रहे हैं या फिर लाइमलाइट में बने रहने की वजह बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस तनुश्री दत्ता के घर पे पहुंच गई है और इस मामले की जांच कर रही है। अब वाकई में तनुश्री दत्ता परेशान है या फिर इसके पीछे कोई रियलिटी शो है या फिर वो खबरों में विवाद खड़ा करके छाना चाहती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त ये ट्रेंड पर बनी हुई है। आपकी जो भी राय है तनुश्री दत्ता को लेकर कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।